है किसी में इतनी हिम्मत जो मैं बोलूं और वो चीज न बने। अरे इस बात को तो निक्की सही कहा आपने। ऐसा लगता है इस घर का मालिक ही मैं हूँ। क्यों ना बड़ा दामाद जो ठहरा। ससुराल में रहने का तो मजा ही अलग है। ठीक है निक्की, शाम को वेज बिरयानी और चाउमीन तो पक्का ही है ही। एक काम करो, अभी अपनी भाभी से थोड़ा गर्म पानी करवा दो। जरा मुझे गरारे करने नजला सा हो रहा कोल्ड ड्रिंक पी पी के। अरे ये कैसे दामाद मिले हैं मुझे। ये तो अपना घर जाने का नाम ही नहीं देते। अगर दामाद तो 2-4 दिन अच्छे लगते हैं और इन्हें पूरा आज 1 महीना हो गया। ये तो अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ? और इनके घर वाले हमें गलत समझ के बैठे हैं कि हमारा लड़का अपना घर और नौकरी छोड़कर ससुराल। हाँ हाँ, मैं सही कह रही हूँ। जितनी सेवा मुझे करनी थी आपकी और आपके पति की भी मैंने कर दी। इससे ज्यादा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बहू, ये तू क्या कह रही है, वो भी जमाई राजा के सामने। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर इस घर में अब इन्हें रहना है तो मेरे साथ काम में हाथ बटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका अब कोई काम नहीं करूँगी, ना खाना बनाऊंगी। जमाई राजा और नंद सिर्फ 2-4 दिन के लिए अच्छे लगते हैं, ये नहीं कि 2-4 साल को आ जाएं। देख लिया ना मम्मी अपनी लाडली बहू को, कैसे जवान लड़ा रही है मुझसे, कितना सुना रही है। अपने नंदोई की भी शर्म नहीं कर रही आज तो। और मम्मी क्या तुम भी क्या चुप चुप सुन रही हो। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या। अरे दीदी एक बात बताओ, मैं तुम्हारी कैसे इज्जत करूं। 10 दिन तुम अपने ससुराल में रहती हो और पूरा महीना यहाँ मैके में गुजार के जाती हो। कैसे इज्जत करूं मैं तुम्हारी। तुम साथ में तुम्हारे ये आदमी है जो हमारे नंदोई हैं, ये भी इन्हें तुमने ऐसे ही बना दिया अपनी तरह। तुम अकेली रहो तो कोई बात नहीं, साथ में नंदोई जी भी आते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे सास ससुर भी तो बूढ़े हैं, तुम उनकी सेवा पानी नहीं कर सकती। हमारे नंदोई जी उनका देखभाल नहीं कर सकते, तो तुम तो दोनों हट्टे कट्टे मुस्टंडे हो। मैं तुम्हारी क्यों सेवा करूं जब तुम किसी बुजुर्ग की सेवा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। भाभी जरा इनके लिए आलू के पकौड़े जो बना दो, और साथ में जो आप टमाटर की चटनी बनाते हो ना, उसको भी बना देना। इनको सॉस पसंद नहीं है। ठीक है दीदी। और भाभी थोड़ी फुर्ती करना जरा बनाने में, इनको बहुत मन कर रहा है खाने का। ठीक है। कितना काम करूं मैं, सुबह से 1 मिनट को फुर्सत नहीं मिली। अभी खाना बना के बस रसोई सफा की है, फिर से आगे काम बताने। पता नहीं महीना भर हुआ जावे नंदोई जी को, अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहे। पता नहीं इनका क्या क्या खाने को मन कर जाता है। अभी आलू के पकौड़े खाने का मन कर आया, पता नहीं खाना खाएंगे या ना पकौड़े। और कभी रात को मैगी खाने का मन कर जाता है। मेरे बस की ना भैया। बहू, ओ बहू, खाना तो बन गया था ना बेटा, अब तू क्या बना रही है। माँ जी आपके दामाद के लिए आलू के पकौड़े और टमाटर की चटनी बना रही हूँ। अच्छा चल बहू, ठीक है तू बना ले, अब क्या दिक करूँ तुझे मैं। चलती हूँ, चल मैं, तू बना ले। अरे माँ जी सुनो तो सही, अभी तुम रसोई में किस लिए आई थी ये तो बताओ। अरे बेटा आई क्या, मैं तो तुझसे 1 कप चाय के लिए बोलने आई थी, मगर तू पकौड़े बनाने में लगी है। चाय बाद में बन जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं। अरे अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं चाय भी बना कर लाती हूँ आपकी। आप चल के बैठिए, और वैसे भी मुझे चाय बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारे नंदोई जी को पकौड़ों के साथ चाय भी पसंद है, इसलिए आप चलिए मैं बना के लाती हूँ। ठीक है बहू। अरे निक्की, आज तुम्हारी भाभी का पकौड़े और चाय बनाने का मन नहीं था क्या। आज तो बिल्कुल पकौड़ों में और चाय में बिल्कुल टेस्ट नहीं था। देख लिया ना आपने, बहुत तारीफ करते हो ना मेरी भाभी की। जब किसी काम में मन नहीं होगा तो ऐसे ही होगा ना, कोई काम करने को तैयारी नहीं रहती महारानी। बस चीज बर्बाद करने पे तुली है, मेरे भैया और पापा की कमाई को बर्बाद करने पे तुली है। अगर अभी कुछ कह दूंगी ना, मुंह बना लेगी और बोलना चालना और बंद कर देगी। अरे छोड़ो कोई बात नहीं निक्की। अरे सुनो, आज शाम को अपनी भाभी से वेज बिरयानी और चाउमीन बनवा लेना, मेरा आज खाने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है। अरे अरे अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जो तुम बोलोगे तुमको वो मिलेगा, इसको अपना ही घर समझो। है किसी में इतनी हिम्मत जो मैं बोलूं और वो चीज न बने। अरे इस बात को तो निक्की सही कहा आपने, ऐसा लगता है इस घर का मालिक ही मैं हूँ।
क्यों ना बड़ा दामाद जो ठहरा, ससुराल में रहने का तो मजा ही अलग है। ठीक है निक्की, शाम को वेज बिरयानी और चाउमीन तो पक्का ही है ही। एक काम करो, अभी अपनी भाभी से थोड़ा गर्म पानी करवा दो, जरा मुझे गरारे करने नजला सा हो रहा कोल्ड ड्रिंक पी पी के। अरे ये कैसे दामाद मिले हैं मुझे, ये तो अपना घर जाने का नाम ही नहीं देते। अगर दामाद तो 2-4 दिन अच्छे लगते हैं और इन्हें पूरा आज 1 महीना हो गया, ये तो अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ? और इनके घर वाले हमें गलत समझ के बैठे हैं कि हमारा लड़का अपना घर और नौकरी छोड़ के ससुराल में पड़ा है। वो गलत समझे भी कैसे ना, उन्हें क्या पता अब इन्हें हम भगा दें में। और ये तो रिश्ता भी ऐसा है, हमें इन्हें कुछ कह भी तो नहीं सकते। और ये एक मेरी नंद है, अपनी ससुराल जाने का नाम नहीं लेती। पूरे 1 साल हो गया इसकी शादी को, मुश्किल से 10 दिन अपने ससुराल में टिकती नहीं, यहाँ 1 महीने के लिए आ जाती है दिक करने के लिए। और ख्वाहिश तो ऐसे देखो इसकी और इसकी खसम की, जैसे इनके बाप का घर हो। कभी इन्हें चाय चाहिए, कभी इन्हें पकौड़े चाहिए, कभी इन्हें चाउमीन चाहिए। अरे भाभी तो यहीं आ गई। भाभी आज शाम को खाने में वेज बिरयानी और चाउमीन बना देना, इनका बहुत मन है आज वेज बिरयानी और चाउमीन खाने का। ठीक है, और अभी जाके थोड़ा सा गर्म पानी करके ले आना, इनको कोल्ड ड्रिंक पीने से इनका गला खराब हो गया है, इन्हें गलाला करना है। ठीक है भाभी? ठीक है जी, मैं अभी लाती हूँ। अरे निक्की, तुम्हारी भाभी को पता होना चाहिए कि मैं इस घर का बड़ा दामाद हूँ। मेरे तो बिना बोले ही इनको समझ जाना चाहिए कि हर चीज़ दामाद के लिए टाइम से पहले तैयार रखनी चाहिए। अरे अरे अरे, आप कैसी बातें कर रहे हो, जैसे आप बोलोगे इस घर में सिर्फ वैसा ही होगा। हाँ मम्मी बोलिए। अरे बेटा, मैं सुबह से कितने कॉल कर करके तुझको परेशान हो गई हूँ, तू फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रही मेरा? अरे मम्मी जी, तुमको पता तो है हमारे नंदोई जी आए हुए हैं। आए हुए क्या, वो तो रहते ही यहाँ पर हैं। पता है माँ जी, पहले खाना बनाया, फिर से नंदोई जी के लिए आलू के पकोड़े और टमाटर की चटनी बनाई, फिर माँ जी के लिए चाय बनाई, फिर पूरी किचन सफा करके अब टाइम मिला है थोड़ा सा। और अब मैं सोच रही हूँ मम्मी थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ, थक गई हूँ। भाभी, ओ भाभी, लो देख लो, इन महारानी को फ़ोन पे लगने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है। मम्मी जी, मैं अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? अरे भाभी जी, मैंने अभी आपसे कहा था ना कि अपने नंदोई जी के लिए थोड़ा गर्म पानी लेके आना, और आप यहाँ पर फ़ोन पे लगी पड़ी हो। भाभी जी, तुमको पता होना चाहिए कि वो घर के बड़े दामाद हैं, कहते ही चीज़ हाजिर होनी चाहिए, वरना अपने घर जाके पता है कितना सुनाएंगे मुझको। जाओ जल्दी जाओ और गर्म पानी लेके आओ। हाँ? भाभी ठीक है, समझ जाओ, वरना मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगी तुम्हें। अरे ये क्या बात हुई दीदी, तुम मेरी ननंद हो, छोटी ननंद रहो, सास बनने की कोशिश मत करो ज़्यादा, ठीक है? और एक बात और, ननंद और नंदोई घर बस 2-4 दिन को अच्छे लगते हैं, ये नहीं कि तुम महीने महीने भर के लिए यहाँ आके बैठ जाओ, अपने ससुराल भी मत जाओ। अरे अरे अरे, कैसी बात कर रहे हो भाभी तुम? मैं तुम्हारी ननंद हूँ, कोई ऐरी गैरी नहीं, इस घर की बेटी हूँ। अरे नंद हो तो नंद बन के रहो, और मुझे ऐसी नंद चाहिए भी नहीं। और हाँ, नंद की सेवा पानी भी उसकी होती है जो मैके में 2-4 दिन के लिए आती हो, उनकी नहीं कि महीने महीने भर आके यहीं पड़ जाओ और किसी काम से हाथ मत लगाओ। भाभी आपका ज़्यादा हो रहा है, ये मत सोचो कि मैं चुप सुन नहीं होता, इसका मतलब ये है तुम कुछ भी बोले जाओगी। मैं सिर्फ भैया और मम्मी की वजह से चुप हूँ, वरना तुमसे भी एक कदम आगे हूँ मैं, समझ रही हो ना? और दीदी एक बात बताइए, आपकी शादी को पूरा 1 साल हो गया, कभी आप अपने ससुराल में 10 दिन से ज़्यादा रुके हो? और आपके सास ससुर तो बुजुर्ग हैं, जब तुम उनकी सेवा पानी नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी क्या सेवा पानी करूँगी? आ जाओ भाभी बाहर को मम्मी के पास, उनके सामने कहना ये सब बातें। हाँ आ रही हूँ, सच बात पे मैं किसी से न डरूं। मम्मी जी देख लो, तुम्हारी बहू बेफालतू में मुझे कितना कुछ सुनाई जा रही है। अरे क्या हुआ, कुछ बता तो सही। हाँ मैं सही कह रही हूँ, जितनी सेवा मुझे करनी थी आपकी और आपके पति की भी मैंने कर दी, इससे ज्यादा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बहू, ये तू क्या कह रही है, वो भी जमाई राजा के सामने? हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर इस घर में अब इन्हें रहना है तो मेरे साथ काम में हाथ बटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका अब कोई काम नहीं करूँगी, ना खाना बनाऊँगी। जमाई राजा और नंद सिर्फ 2-4 दिन के लिए अच्छे लगते हैं,
ये नहीं कि 2-4 साल को आ जाएं। देख लिया ना मम्मी अपनी लाडली बहू को, कैसे जवान लड़ा रही है मुझसे, कितना सुना रही है। अपने नंदोई की भी शर्म नहीं कर रही आज तो। और मम्मी क्या तुम भी क्या चुप चुप सुन रही हो? इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे दीदी एक बात बताओ, मैं तुम्हारी कैसे इज्जत करूं? 10 दिन तुम अपने ससुराल में रहती हो और पूरा महीना यहाँ मैके में गुजार के जाती हो। कैसे इज्जत करूं मैं तुम्हारी? तुम साथ में तुम्हारे ये आदमी है जो हमारे नंदोई हैं, ये भी इन्हें तुमने ऐसे ही बना दिया अपनी तरह। तुम अकेली रहो तो कोई बात नहीं, साथ में नंदोई जी भी आते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी ससुराल में तुम्हारे सास ससुर भी तो बूढ़े हैं, तुम उनकी सेवा पानी नहीं कर सकती? हमारे नंदोई जी उनका देखभाल नहीं कर सकते, तो तुम तो दोनों हट्टे कट्टे मुस्टंडे हो। मैं तुम्हारी क्यों सेवा करूं जब तुम किसी बुजुर्ग की सेवा नहीं कर सकते? ठीक है, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।